आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। सपोज करिए कि आप लोगो डिजाइनिंग की सर्विस देते हैं और आपने एक एनजीओ जिसका नाम ब्राइट माइंड इनिशिएटिव है, उसके लिए यहाँ पर लोगों को डिजाइन करना है। इनकी टैगलाइन है एम्पावरिंग थ्रू एजुकेशन। क्लाइंट ने आपको कहा है कि आपने उसकी एजुकेशन ग्रोथ और एम्पावरमेंट के लिए एक लोगो बनाना है जो कि मिनिमल और मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन पे बेस करता हो। आपका फ्यूचर जो है वो यहाँ पर लोगो है, उसके अंदर बुक्स, लाइट बल्ब, ग्रेजुएशन कैप्स या ग्रोथ के जो सैम्पल्स होते हैं वो आपने यूटिलाइज करना है। आपने माइंड में एक चीज को फोकस रखना है कि आपने प्रोवाइड करना है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। जो एनजीओ का नाम है वो ब्राइट माइंड इनिशिएटिव रहेगा। एम्पावरिंग थ्रू एजुकेशन इसकी सब लाइन रहेगी। कलर स्कीम ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन रहेगी और ब्लू लाइट एक्सेंट कलर रहेगी। देखो समटाइम होता है कि हम ब्लू के साथ ऑरेंज या ग्रीन का यूज करते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो उसकी जगह आप ब्लू के लाइट कलर्स यूज कर सकते हो, ग्रे टाइप कलर्स यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपने और कलर्स जो है वो यहाँ पे यूज नहीं करने। वर्ड मार्क या फिर मिनिमल जो आपका यहाँ पर लोगो होता है, आपने उसको जो है वो बेसिकली यहाँ पे यूटिलाइज करना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज को हमने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर परफॉर्म करना है। ट्रास की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ये चीज बताई गई है कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आपने इसको बनाना है और 1000 बाय 1000 पिक्सल का जो आर्ट बोर्ड है हम उसका यूज करेंगे। एजुकेशन रिलेटेड आइटम्स आपने बाकी यूज करने हैं, पेन टूल, शेप टूल, टाइप टूल, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हम सबसे पहले एडोब इलस्ट्रेटर में आते हैं, क्रिएट न्यू करते हैं। अगर आपके पास इलस्ट्रेटर नहीं है तो आपने सिंपल काम क्या करना है, आपने यहाँ पे कोडो पे आकर यूज करना है, ठीक है। और 1000 बाय 1000 पिक्सल इसको सेट कर लेना है आपने यहाँ से, एंड देन आपने इस आर्ट बोर्ड को सिंपली क्रिएट कर ले रहा है। तो मैंने सबसे पहला काम यही किया है कि आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लिया। कंट्रोल आर करेंगे, सबसे पहले रूलर्स लगाएंगे, बिकॉज रूलर्स आर इम्पोर्टेंट टू यूटिलाइज एवरी लेयर। तो हम सबसे पहले रूलर्स लगा लेंगे, लेयर में जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे ताकि हिले नहीं। टेक्स्ट के सब्जेक्ट पे जाएंगे, सबसे पहले टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हमेशा सबमिटेड बाय महक आलमगीर। आपने भी जो है वो ऐसे ही हमेशा इसको मेंशन करना है। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज आप जो है वो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, आपने जो भी रखना हो। और अगर आपने टेक्स्ट किसी और उसमें रखना है तो आप किसी और उसमें भी टेक्स्ट जो है वो रख सकते हो। तो मैंने सिंपल यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर लिया। अब कलर वगैरह देना है अपने टेक्स्ट को तो अपने टेक्स्ट को कलर दे लो, सिंपल आपकी अपनी मर्जी है। मुझे यहाँ से पिंक कलर देना है तो मैंने पिंक कलर दिया। और ये अपनी जगह से हिले नहीं। फिर मेरा भाई था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बार बार कुछ सिलेक्ट करता हूँ कुछ और सिलेक्ट हो जाता है, तो ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो इसको क्या करो, लॉक कर दो। लॉक करने के बाद सबसे पहला काम ये करो, आर्ट बोर्ड का लो स्क्रीनशॉट, सबमिट कराओ एमएस वर्ड की फाइल में, ठीक है। अब हमने जो है वो लोगो बनाना है। लोगो बनाने के लिए सबसे पहला एक काम हम और क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एनजीओ का नाम क्या है, ब्राइट माइंड इनिशिएटिव है। ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर इसको कंपाइल कर लिया यहाँ पे। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा टेक्स्ट में हमने इसकी ये लाइन जो है वो ये भी मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। दोनों चीजें मेरे पास यहाँ क्या हो गई, कॉपी हो गई। इनका फॉन्ट साइज छोटा कर लेंगे, ऑलमोस्ट 21 कर देते हैं ताकि हमारे कैनवस पे ये हमें डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। यहाँ पे आ गया और ये आ गया मेरा इसके नीचे, ठीक है। अब ये भी अपनी जगह से नहीं हिले तो हम इनको भी लॉक कर देंगे। इनका भी स्क्रीनशॉट आपने लगा देना है एमएस वर्ड की फाइल में। और अब हम जाके अपने लोगोस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। लोगो को क्रिएट करने के लिए आपने बुक्स, बल्ब, कैप्स, इस तरह की चीजों का यूज करना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं बुक्स, बल्ब, कैप, लोगो। इमेजेस में जाओ, आपको काफी सारे लोगोस मिल जाएंगे। बुक्स हैं, कैप्स हैं, बल्ब है, पेंसिल है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये लोगो अच्छा लग रहा है, इसको मैं एक नई टैब में खोल लेती हूँ। और इसी से मिलता जुलता और देखो एक ये भी लोगो है, ये भी अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ अगर हम और देखना चाहें तो दिस वन इज ऑल्सो गुड, दिस वन इज गुड, ठीक है। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बना भी सकते हो, ठीक है।
तो हम इस तरह का भी कोई लोगो जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक एजुकेशन का लोगो है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी एक टैब में ओपन करती हूँ कि हम इसको जो है वो यहाँ पे देख लें। एजुकेशन लोगो उसमें देखते हैं कि कुछ अच्छे से दिख रहा हो हमें, ये देखो ये अच्छा लग रहा है। आप इसको भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो मैं इस वाले को ओपन करती हूँ एक नई टैब में। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये बनाऊँ, ठीक है। इसके लिए मैं सिंपल इसको सेव कर लेती हूँ अपने पास। अच्छा सेव नहीं हो रहा क्योंकि वो उसकी फाइल है, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करके इलस्ट्रेटर में आती हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। आप सेव भी कर सकते हो, मैं सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। बड़ा बनाना चाहो बड़ा बना लो, छोटा बनाना चाहो छोटा बना लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद इसको सिंपल जूम कर लिया। जूम करने के बाद अब क्या करूंगी, इसके लेयर को लॉक कर दूंगी। और लॉक करने के लॉक करने से पहले हमने क्या करना होगा, लॉक करने से पहले हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकें, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने पेंसिल टूल ले लेना, पेंसिल टूल लेके हमने इसको ड्रॉ करना, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मैं मेरा काम यहाँ से इसका पत्ता बनाती हूँ। इसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे जाऊंगी और इस पे कर दूंगी। यहाँ से हम इसको वापस ले आएंगे। वापस लाने के बाद इसको हम सिंपल यहाँ से रोटेट करेंगे। अच्छा जरूरी नहीं है कि जो उसका मार्क है जो आप उसी पे बनाओ, अपने हाथ से भी फ्रीली इसको डिजाइन कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है कि जितना वो बना हुआ है मुझे उतना ही बनाना है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। और ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे एक पत्ता, ठीक है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ड्रॉ होने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दें आप, ताकि आपको दिख जाए। और अगर आपने इसको थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा लंबा, जैसा भी अपनी मर्जी से करना है आपने, आपको जो है इसको कर सकते हैं। भाई आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। हल्का सा टिल्ट करना, हल्का सा टिल्ट करना, ठीक है। ये पत्ता मैंने यहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर दिया। इसका ले लेंगे एक स्क्रीनशॉट, इसको जमा कराएंगे MS वर्ड की फाइल में। अब इसके ऊपर क्या है, ये बुक वाला पोर्शन है। एक काम करूंगी, यहाँ पे रूलर लगा दूंगी ताकि मुझे जो है वो मसला नहीं। अब मुझे दूसरा पोर्शन बनाना है, मैं दूसरा पोर्शन बना लूंगी। सिंपल यहाँ से एक लाइन बनाई, कंट्रोल Z करेंगे। सिंपल यहाँ से एक लाइन बनाई, इस लाइन को ले गई यहाँ से और यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से ऊपर, देन यहाँ से इसके इस तरह से शेप से जाते हुए हमने क्या करना है, इसको इससे मिला देना है। ये भी मेरी एक लाइन हो गई। इसका भी स्ट्रोक जो है वो हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 0.25 तक रख लेते हैं, नजर आ जाएगा, आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। 0.25 तक, इसका कितना है, 0.5 है, इसको भी 25 तक कर दें। ये यहाँ पे बन गया। अब क्या चीज है, अब ये यहाँ पे मेरे पास है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसको भी ड्रॉ करने के लिए भाई एक सिंपल सा हमने यहाँ से क्रिएट किया एलिमेंट। हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ से एक एलिमेंट क्रिएट किया और मैंने यहाँ से लाके यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया। अब इसको वो आपकी मर्जी है ना, जितना भी छोटा करना हो जितना भी बड़ा करना हो उसको आप क्रिएशन कर लो। तो ये यहाँ पे मैंने सिंपल क्रिएट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसको जमा करा दिया MS वर्ड की फाइल में। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही एक सिंपल काम करेंगे जो हम हमेशा से करते हैं, बट पहले मैं ये इस जो स्पाइक्स है ना इनको भी डिजाइन कर लेती हूँ। और इसके अंदर की जो मेरी लाइंस थी ये वाली हम ये भी बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, हम एक सिंपल सी लाइन ली, हम सिंपल इसको यहाँ तक हमने ड्रॉ किया एंड देन हमने इसको वापस ड्रॉ कर दिया ताकि ये हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट हो जाए, ठीक है। ये मेरा एक और एलिमेंट हो गया। इसको भी जितना पतला करना है जितना मोटा करना है आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आप करना चाहो ऐसे, ठीक है। ये हो गया एक, कंट्रोल C कंट्रोल V करा, ये रख दिया दूसरा, एक और कंट्रोल V करा और ये रख दिया तीसरा। रूलर में जाएंगे, यहाँ रूलर लगा लेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी जरूरत है, इसको पीछे करना है, हल्का से यहाँ पीछे कर दिया और इसको भी यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसका भी मैंने लिया एक स्क्रीनशॉट और इसको मैंने जमा करा दिया MS वर्ड की फाइल, ठीक है। अब ये इसकी क्या थी, स्पाइक्स थी, हम ये भी बना लेते हैं।
ये हम इससे लाइन सेगमेंट से बना लेते हैं। चलो ये भी हम पेंसिल टूल से ही बना लेते हैं, एक ही तो बनानी पड़ेगी, बाकी तो कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, हम गए एक लाइन लेके ऊपर और हम आ गए ये लाइन लेके नीचे। ये बन गई मेरी एक सिंपल स्पाइस। ठीक है, और इसको इस पे से मैंने जोड़ दिया ताकि ये इसके ऊपर हो जाए। ठीक है, इसको जूम कर लो। अगर नहीं भी बनाना हो तो कोई मसले की बात नहीं है, आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। ये इसके वैसे भी नीचे जाएगी, तो हमें कोई इतनी टेंशन है। कंट्रोल वी किया, यहाँ से आपने एक और पकड़ी, यहाँ पे रखी। अब आपको दिख रहा है कि आपने इसको रोटेट करना है, तो हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रोटेट कर। ठीक है, ये हमने यहाँ रखा, उसको थोड़ा सा और रोटेट किया, यहाँ से कर लिया, एंड ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई दूसरी। इसी तरह आपने तीसरी भी बनानी है, तो कंट्रोल वी और ये आ गई मेरी तीसरी वाली। एंड यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, हल्का सा रोटेट कर। अभी आपकी अपनी मर्जी है, अगर हल्के से पतली करनी है हल्की सी पतली कर लो, हल्की सी लंबी करनी है हल्की सी लंबी कर लो। आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको जैसा भी बनाना चाहो। ठीक है, और अगर आपने इसको ऐसा नहीं बनाना ना, तो भी मैं एक और चीज बता देती हूँ। क्या आप एक सिंपल लाइन ले लो और आप एक सिंपल लाइन क्रिएट कर लो। ठीक है, कोई इशू नहीं है कि आपने वही जो इसमें बना हुआ है आपने यही बनाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं लग रहा था, तो आई जस्ट थॉट के वी कैन गो विद द लाइन पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइंस के साथ जाते हैं। लाइंस विल बी द गुड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये आ गई हमारी एक और लाइन, कंट्रोल वी, और ये मैंने बना दी इसकी जगह यहाँ पे एक लाइन, और कंट्रोल वी करके एक लाइन हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारी लाइंस जो है वो बेसिकली इसके नीचे जानी चाहिए, तो हमने इसके ऊपर इसको रख दिया। अब हमने यहाँ पे भी क्या किया, एक स्क्रीनशॉट लिया और इसको लगा दिया MS वर्ड की फाइल। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब क्या करूंगी, अब कंट्रोल 0 करूंगी, और कंट्रोल 0 करने के बाद इसको कंट्रोल जूम कर लेते हैं पहले हम। और यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ आ जाए, जूम करा, इधर ऊपर की तरफ जाएंगे, हमारा लोगो कहाँ चला गया, हम बहुत ही ऊपर नहीं चले गए मुझे ऐसा लग रहा है। एक सेकेंड आ जाएंगे हम अपने लोगों तक। ये आ गए हम अपने लोगों पे। या तो माउस चलता नहीं है तो इतना ज्यादा चला है पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ गाइडलाइंस लगी हुई है। ये गाइडलाइंस सबसे पहले मैं डिलीट कर देती हूँ। क्यों, उसका रीजन ये है कि मैं इसको कॉपी करूंगी तो ये मेरे पास कंपाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इस सब को सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, राइट क्लिक करा, ट्रांसफॉर्म में गई, इसको रिफ्लेक्ट करके ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आई वापस। वापस आने के बाद हमने इसको इससे मैच कर देना है, ताकि ये इसके साथ मैचेबल लगे। आप गैप से रखना चाहो गैप से रख सकते हो, आप बिना गैप के रखना चाहो आप बिना गैप के रख। दोनों चीजें क्या है, आपकी अपनी चॉइस। इससे हमें जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके बीच में गैप देना है तो आप इसमें इस तरह गैप भी दे सकते हो। इसके लिए कोई चीज जरूरी नहीं है कि एक ही जैसी पॉसिबल करना हो। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल 0 कर लेते हैं। ये मेरे पास हो गई यहाँ पे। और एक तो ये पता नहीं मैंने इतना कोने में कर दिया है ना। एक काम करती हूँ, कंट्रोल 0 करती हूँ, इस सबको सिलेक्ट करती हूँ और बड़ा करती हूँ, ताकि आपको भी नजर आए और मुझे भी नजर आए। ठीक है, ये आ गए यहाँ पे, और ये कर दिए हमने इसको इसके सेंटर में। अब हमारे पास क्या चीज थी, अब हमारे पास ये चीज थी कि पहले तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज ये थी कि अब हमने इसमें बस कलर करने थे। कलर क्या थे, ब्लू, येलो, ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन। ठीक है, तो हम इसमें ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन कलर करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले इस को पकड़ती हूँ, यहाँ पे फिल कलर में जाती हूँ, ग्रीन कलर आप डार्क कर सकते हो,
ग्रीन कलर आप लाइट कर सकते हो, हम डार्क ग्रीन कलर करते हैं, मेरे ख्याल है वो अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने डार्क ग्रीन कलर कर दिया। इसके स्ट्रोक का कलर भी आप सेम वही कलर करो जो आपने वहां पे रखा हो, ताकि परेशानी नहीं हो आपको किसी तरह। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे गए, इसको हमने बंद किया, यहाँ पे गए और इसका कलर भी मैंने स्ट्रोक का ये कर दिया, और इसके फिल का कलर भी मैंने ये कर दिया। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लिया, सबमिट कराया। अभी दूसरा वाला था, इसको सिलेक्ट किया, स्ट्रोक का कलर देंगे डार्क ब्लू, फिल का कलर देंगे डार्क ब्लू, और इसमें साथ में वाले में आ जाएंगे, इसका कलर भी देंगे डार्क ब्लू, इसके फिल का कलर भी देंगे डार्क ब्लू। ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि बाहर जाएंगे पार्ट से। अब ये वाली जो लाइंस थी ये क्या थी, व्हाइट थी। ठीक है, तो फिल का कलर दे देंगे व्हाइट, स्ट्रोक का कलर दे देंगे व्हाइट। स्ट्रोक और कम करना हो, जीरो करना हो, तो आप स्ट्रोक जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका कलर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी जाएंगे, फिल का कलर व्हाइट, स्ट्रोक को जीरो कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, स्ट्रोक को जीरो कर देंगे, फिल का कलर कर देंगे व्हाइट। यहाँ से ये भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चेक करो, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जमा करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे दूसरी तरफ, दूसरी तरफ भी सेम चीज करूंगी, पहले ये कर दूंगी, स्ट्रोक जीरो कर दूंगी, स्ट्रोक का इसका भी जीरो कर देंगे और इसका फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट किया, स्ट्रोक में जाएंगे, वाइट जीरो और फिल जीरो। एक काम और भी कर सकते हो, जो ब्लू वाला है, अगर मैं इसका पूरा बाहर का वन कर दूं, और ये देखो, ये अब क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस तरह आप इसमें भी कर सकते हो पत्ते में, बट मैं नहीं करी। अब जैसे ये वाला हमारे पास स्ट्रोक है, ये क्या देना था, ऑरेंज सा देना, तो आप ऐसे ऑरेंज सा दे लो, ये ऑरेंज दे लो, ये ऑरेंज दे लो, ये ऑरेंज ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम ये ऑरेंज देंगे, और इसका आप स्ट्रोक बाहर का बढ़ा सकते हो, जो कि ऐसे अच्छा लग जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत डार्क कलर हो गया, ये वाला। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसको भी क्रिएट कर दिया। यहाँ पे गए हम, इसमें भी हमने यही किया, ये वाला ऑरेंज का कलर दिया। 0.25 ही रख लेते हैं, इसके स्ट्रोक को भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बड़ा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली लाइंस है, इन लाइंस को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन लाइंस का कलर आप येलो दे सकते हो, आप इन लाइंस का कलर भी आप ऐसा दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन इसने खुद ही हमें बोला हुआ है क्या, कि हमने इसको ऑरेंज टाइप का कलर देना है। तो मैं इसको, ऐसे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 3 तक कर लेती हूँ। ठीक है, 3 तक अच्छी लग रही है, तो हमने इसको सिंपल यहाँ पे 3 कर दिया, और इसका भी यही ऑरेंज का कलर हमने यहाँ से कर दिया। ठीक है, अब मैं इस वाली को सिलेक्ट करूंगी, इसको भी मैंने 3 किया, और इसका ऑरेंज का कलर। ठीक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसे जमा करा दो एमएस वर्ड की फाइल में। अब बाकी का भी करना है। अब एक काम ये भी कर सकते हो कि आप जो है वो एक दफा कलर करो, और कलर करने के बाद जो है वो क्या कर लो, कलर करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, तो दूसरी तरफ आपको कलर नहीं करना पड़ता। ठीक है, कि आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। मुझे उस वक्त याद नहीं रहा, वरना मैं यही करती कि मैं एक दफा जो है वो इस पूरे में कलर भी कर लेती, और फिर कलर करके मैं क्या करती, इस पूरे को ट्रांसफॉर्म कर देती, तो उससे जो है ये अच्छे से क्रिएट हो जाता। अब बस हमने ये पूरा बना लिया है, अब हम इसके बाद सिंपल इसके नीचे जो है वो लोगो अपना रखेंगे। ठीक है, कंट्रोल जीरो करो, देखो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे बन गया। अब हमने लेयर पैनल में गए, हमने इसका एक फाइनल स्क्रीनशॉट लिया, इसको हमने पेस्ट कर दिया। ये जो मेरा इमेज था, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर। ठीक है, ये वाला इमेज जो था मेरा यहाँ पे, मैंने डिलीट कर दिया, ये आ गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, ये जैसे मैंने इमेज कॉपी किया था, देखो एक यहाँ पे लिखा है और एक यहाँ पे इसके नीचे टेक्स्ट लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो छोटा करेंगे, क्योंकि हम अंधे तो हो नहीं गए हैं कि इतना सारा हमें नजर आए। यहाँ पे आ गए, ये मेरा टेक्स्ट था। ठीक है, इस टेक्स्ट को अब हमने अनलॉक कर लिया, ये मेरा टेक्स्ट था, मैंने यहाँ से पकड़ा,
इसके नीचे रखा, यहाँ गई, इसका फॉन्ट साइज करूंगी ऐसा। ठीक है, ये देखो। अगर आपको लगे कि थोड़ा बड़ा करना है तो आप थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हैं। ये आ गया यहाँ पे, इसका कलर अपनी मर्जी से दे लो, ब्लू देना है ब्लू दे लो, कोई और कलर देना है कोई और कलर दे लो। और इसके नीचे इसकी टैगलाइन भी थी, तो वो टैगलाइन भी मैं इसके नीचे इसकी रख दूंगी यहाँ पे लाके। और इसको हम जूम कर लेंगे। टैगलाइन को भी मैंने इस तरह करा है, टैगलाइन छोटा करूंगी। ये टैगलाइन जो होती है वो क्या होती है, छोटी। ठीक है, आप इसको इटैलिक करके लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है टैगलाइन को इटैलिक करके लिखने में। ये हमने लिख दी। कोई और कलर देना है टैगलाइन का तो कोई और कलर भी दे सकते हो, ग्रीन देना है ग्रीन, लेकिन टैगलाइन ब्लैक में अच्छी लगती है, तो हमने इसको ब्लैक में रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से भी मेरा कंप्लीट एक अदर प्रॉपर लोगो। ठीक है, यहाँ पे आ गए और अब इसको कंट्रोल 0 कर लो, और ये मेरा पूरा क्रिएट हो गया। अब ये लोगो बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसमें यहाँ से सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, इसको ग्रुप छोटा करा, इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, ज्यादा है, आप इसी वाले लोगों को यहाँ से कॉपी कर लो, इस पे पेस्ट करो, कर दिया, इसको सिलेक्ट करो, फिर यहाँ रखो। ये आ गया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास ब्राइट माइंड इनिशिएटिव था, यहाँ पे रखो। इसको आपने बड़ा करना है, साइज करो। यहाँ पे आ गया। अब इसका साइज भी हमें बड़ा करना होगा। ये आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे आ गए, और ये मैं इसका डिलीट किया। ठीक है, सेंटर में रख दिया, सेंटर का रूलर लगा ले। मैं बस आखिरी में एक स्क्रीनशॉट ले रही हूँ उसको सेंटर में करके ना कुछ चीजों को, ताकि एटलीस्ट सेंटर में लगा हुआ अच्छा लगे पेज के, बुरा नहीं लगे हमें। और ये आ गया इसका सेंटर, और ये आ गया इसका सेंटर। अब हर एक चीज सेंटर में लगी है, अच्छी लग रही है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया और आपने इसको जमा करा दिया। ऐसे एक्सरसाइज करनी है, कोई भी एक लोगो ले लो और उसको लेके जो है वो आप सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर दो। अगर आपको कोई लोगो बनाना है तो अच्छी बात है, नहीं बनाना वो भी आप एक सिंपल काम कर सकते हो। अब मैं आसान काम कर रही हूँ, मतलब मैं इसको बना नहीं रही, आपको ऐसी बता रही हूँ कि आप और क्या वेरिएशन जो है वो कर सकते हो। एक लोगो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कंट्रोल C कंट्रोल V। एक लोगो ये बन गया। ठीक है, देख रहे हो, आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, लोगो बना सकते हो। एक हमने ऐसा लोगो बना दिया, आपने एक ही लोगो बनाना है, आपने बहुत सारे लोगो जो है वो नहीं बनाने। इसी लोगो को अगर दोबारा से बनाना है, इसी लोगो को और कैसे बना सकते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V करो, यहाँ आओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गए, इसमें से शूटर यहाँ लिख दिया। फाउंट बदल लो, कोई मसले की बात नहीं है। जो थोड़ी कि जो उसमें फाउंट लिखा है आपने भी वही फाउंट लिखा है। ये आ गया एक फॉर्म, ये आ गया दूसरा फॉर्म। जूम करके दिखाती हूँ आपको कैसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आता है, मतलब एक ही लोगो से आप बहुत सारे लोगो जो है वो बना सकते हैं। आ गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। अब इसमें क्या कर सकते हो, अब इसमें ऐसे कर दो, देखो इसको ब्लैक कर दो, इसको ब्लैक कर दो। ये इन्होंने हमें 3 कलर बोले थे, 3 कलर में मैंने ये बना दिया ब्लू कलर।
ये बना दिया मैंने इसका ऑरेंज कलर और ये बना दिया मैंने इसका ग्रीन कलर। एक लोगो आपका ये बन गया। ठीक है। आप अपने वाले लोगों को भी ऐसे ही बना सकते हो, इसमें कोई इशू की बात जो है वो नहीं है। जैसे हमारा वाला लोगो था, कंट्रोल C कंट्रोल V करो, तो यहाँ पे पेस्ट करो, कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्रोल Z, यहाँ पे है, छोटा करो छोटा करो छोटा करो, और ठीक करो, क्या करो यहाँ पे आए। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद बस ये होगा कि आपने थोड़े इसके स्ट्रोक वगैरह सही करने होंगे। जैसे ऊपर वाले सन के स्ट्रोक है ना, ये अच्छे नहीं लग रहे। सन के स्ट्रोक थोड़े पतले कर लो यार इसको। अब इतने बड़ा बड़ा है ना, इसको बंद पे कर दो। यहाँ से इसको पकड़ो, बंद कर दो। यहाँ से इसको छोटा जब करोगे तो छोटा करते हुए ये चीज आप इसकी सही कर लेना, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो जूम करे करना पड़ जाएगा, थोड़ा मैंने काम बढ़ा लिया है ये आपको बताने के चक्कर में। बट ये कि आप इसको ऐसे कर, ये जाहिर है किसी के दिमाग में अगर आइडिया आ गया कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर लेंगे ना, इसमें क्या है। तो इसमें आपको दिख रही होगी ना जो जो लाइंस बड़ी बड़ी हैं, आप उनको यहाँ से 1 pt पे सिलेक्ट कर दो। ये आ गया 1 पे। ठीक है। और यहाँ पे आ गए, ये आ गया राइट, ये आ गया आपका इनिशिएटर, और ये आ गई आपकी लाइन। अगर आपको ये बहुत बड़ी लग रही है भाई छोटी कर लो। एक काम और भी कर सकते, एक काम और ये कर सकते हो, एक सीधी लाइन ली, ये लगा दी, थोड़ा बढ़ा दिया, ब्लैक कलर का स्ट्रोक ले लिया, कैंसिल, और ये आ गया यहाँ पे। और इसे भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में इसे भी लिख सकते हो। एक लोगो आपका ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब आप ऐसे जो है वो अपने लोगोज बना लो, और बनाने के बाद आप जो है वो इनको आराम से जो है वो अपना अपलोड आउट कर दो। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपको जैसा लोगो अच्छा लग रहा हो, आप वैसा लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हो। हमें और फिर जो है वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है आपके क्रिएटिव लोगो से। आपकी मर्जी, जो लोगो आपने बनाना हो आप वैसा लोगो बनाओ, और वैसा लोगो बना के आप सिंपल क्या करो, सबमिट कराओ। तो 3-4 वेरिएशंस मैंने आपको दिखा दी, आगे सारे वेरिएशंस इस तरह क्रिएट करके सबमिट करा सकते हो। आप अपनी मर्जी है, आपने इसको जो है वो सबमिट कराना है। तो यही करना था हमने सिंपल सा अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज तो इसके सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोड है। आज वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।